ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लिखा है, दैट इज नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20। तो हमने यहाँ पे नंबर्स का साइज इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को नंबर्स थोड़े और ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे एंड वो आप लोगों को हेल्प ही करेंगे। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आर टॉपिक दैट इज नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20। तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स देखे 11 to 20, तो अब हमें याद आएगी हमने 0 to 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 10 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, 10 से लेकर तो आज जितने नंबर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं वो होंगे हमारे 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 10+1 करा, दैट इज 11। अब 11 को हम कैसे लिखेंगे? अगर सिंबल के तौर पर देखें तो हम यहाँ पे 2 1 लिख रहे हैं, जैसे 1 1, दैट इज आर 11। एंड इसको लिखेंगे कैसे? नंबर नेम्स के तौर पर ELEVEN 11। ठीक है, नेक्स्ट 11 का जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास 12। एंड 12 की स्पेलिंग क्या होगी हमारे पास नंबर नेम्स के तौर पर? दैट इज TWELBE 12। देन वी आर हैविंग 13 एंड दिस विल बी रिटर्न एज नंबर नेम THIRTEEN 13। क्लियर? ओके, तो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट नंबर इज 14। तो हमने यहाँ पे लिखा 14 एंड इसकी स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे? FOURTEEN 14। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो 14 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? दैट इज 15। एंड इसके जो आंसर्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? वर्ड नंबर नेम्स के तौर पर FIFTEEN 15। नेक्स्ट वी आर हैविंग 16। दिस इज SIXTEEN 16। ठीक है, आप उसके बाद 16 के बाद क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पर? 17 एंड दैट विल बिकम SEBEN 7 TEEN 17। Okay, next we are having 18 and this will become EIGSTEEN 18. Next we are having 19 and this will become NINETEEN 90. Clear? Okay, तो आगे चलते हैं। तो लास्ट हमारे पास आ गया 20 और उसका सिंबल क्या होता है हमारे पास? 20 एंड उसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? TWENTY, दैट इज 20। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमें टेबल दी गई है, जिससे हमें क्या करना है? बेसिक नंबर्स को फिल करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए 1 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। देन हमारे पास आता है 3, देन 4 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे काउंटिंग फिल करनी है 20 तक। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स में करने के लिए हमने यहाँ पे लिया राइट द नंबर नेम्स। तो हमने यहाँ पे 11 देखा, यहाँ पे 11 नंबर गिवन है, यहाँ पे नंबर नेम गिवन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्विक कर लेते हैं, दैट इज 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं THIRTEEN 13। ये अब ऐसे ही हम इस 20 को करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? TWENTY 20। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 वर्ड्स गिवन है, जस्ट बिफोर, बिटवीन एंड जस्ट आफ्टर। जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपके पास गिवन है उससे एक नंबर पहले वाला नंबर बताना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास 12 है, 12 से पहले क्या आता है? जस्ट, दैट इज 11। देखो जस्ट बिफोर का मतलब है कि जस्ट एक नंबर पहले। अब बिफोर में तो देखो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब 13 से पहले क्या आता है हमारे पास? दैट इज 12। चलिए बिटवीन का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में एक नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 के बाद क्या आता है? 10। तो ये चेन पूरी होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, तो ये क्या हो गया? 8 और 10 के बीच में नंबर आता है, दैट इज 19। तो उस नंबर को बोलते हैं द नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो 12 एंड 14 है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 13। एंड जस्ट आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट नंबर होता है, जस्ट तुरंत बाद वाला नंबर। जस्ट लाइक 11 के बाद क्या आ जाएगा? 12 एंड 16 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 17। क्लियर? ओके, तो चलिए अब रैंडमली इसमें से पार्ट कर लेते हैं। दिस वन 18 से पहले क्या आएगा हमारे पास? 17।
एक ऐसा नंबर बताइए जो 16 के बाद आता हो और 18 से पहले आता हो, दैट इज 17। इन 14 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, दैट इज 15। क्लियर? चलिए, ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में से। आई होप आपके नंबर की काउंटिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों की रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, एंड आगे के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।